नमस्कार। मैं दिल्ली मेट्रो में कार्यरत कंपनी एनसीएस की कर्मचारी थी। मैं दिल्ली मेट्रो में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे एक वीडियो बेरोजगार युवा साथियों तक जाए, जिससे वो दिल्ली मेट्रो के भ्रष्ट सिस्टम का हिस्सा ना बने। अभी दिल्ली मेट्रो के जो एमडी साहब हैं लगातार टेंडर पे दे रहे हैं काम को, और दिल्ली मेट्रो की जो कॉन्ट्रैक्ट सेल की जो डीजीएम थी, पहले विपिन जैन जी थे और आजकल नई मैडम निवेदिता मैडम आई है, जो कि ऐसे ऐसे भ्रष्ट लोगों को की कंपनियों को टेंडर पे दे रही हैं जो उनको अच्छा खासा पैसा प्रोवाइड करवाए। मैंने अभी रिसेंटली अपनी एक वीडियो में एक शॉर्ट्स में डाला है कि जो प्राइवेट कर्मचारी हैं उनके लिए किसी भी तरह की कोई कुर्सी वगैरह कोई सुविधाएं डीएमआरसी प्रोवाइड नहीं करवाती। सिर्फ नाम मात्र का है इशू, नहीं तो कोई ऐसी प्रोवाइड नहीं करवाती। मैं मैडम निवेदिता से कहना चाहूंगी कि मैडम ऐसा काम भी मत करो जिससे बेरोजगार युवाओं का आक्रोश दिन ब दिन बढ़ता रहे और एक दिन ऐसा माहौल हो जाए कि मेट्रो को आग लगा दे। ऐसा मत सोचो। मेरी आवाज हमेशा बेरोजगार युवा साथियों तक पहुंचती रहेगी, और मैं हर एक बार और जब तक मेरी सांस में सांस मैं वीडियो बनाती रहूंगी। और मैं ज्यादा नहीं चाहती, मैं अपनी आवाज को आप लोगों तक तो पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन युवा साथियों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि कोई भी मेट्रो के इस भ्रष्ट सिस्टम का हिस्सा ना बने। जो मैडम सीएमसी ऑफिस में बैठती हैं निवेदिता मैडम, उनसे कहना चाहूंगी कि डीजीएम के तकिए के नीचे कम पैसे पहुंचाओ मैडम। अभी जो आपने कोरगार्ड कंपनी को जो टेंडर दिया है, केएसजे कंपनी है, उसमें आप सोचो एक कोरगार्ड कंपनी में भर्ती होने के लिए 50,000 रुपए गार्ड को, और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। शर्म करो मैडम, शर्म। आप सोचो आप क्या कर रही हो। और सुपरवाइजर के लिए 1 लाख से 2 लाख रुपए। भाई वहां कितनी सैलरी देते हो आप? इतनी जो आप इतना ये सब दलालों को छोड़ रखा है कि लाओ मेट्रो को पैसे दो, लाओ मेट्रो को पैसे दो, लाओ मेट्रो को पैसे दो। और अभी जो टिकट काउंटर के लिए आपने नई कंपनी प्रोवाइड करवा दी है, एसकेएम कंपनी, जो आपने टिकट प्रोवाइड करवाने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोवाइड कर, और उस कंपनी को कौन डील कर रहा है? दीपक गुप्ता, वेद श्रीवास्तव और महिपाल सिंह। मैडम मैं आपको बता दूं और एमडी साहब को भी बता दूं कि दीपक गुप्ता और महिपाल सिंह एनसीएस कंपनी में फर्जी दस्तावेज के साथ पहले नौकरी करते थे, और वो आज आपको दलाली के पैसे, बहुत मोटी रकम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए आप भर्ती किसको करते हो? कॉन्ट्रैक्ट सेल की डीजीएम, नई डीआईजी जो निवेदिता मैडम है, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि मैडम उन भ्रष्ट कर्मचारियों को आपने, जो पहले एनसीएस कंपनी में काम कर चुके हैं, उनको आपने कंपनी का टेंडर कर दिया। मतलब आपने उनसे साठ गांठ करके और दलालों के रूप में उनको छोड़ दिया कि बच्चे लाओ, भरो इसमें। मैडम मैं आपको बता दूं कि जहां कर्मचारी 150 कर्मचारी जहां भर्ती होने होते हैं, वहां आप कम से कम 500 कर्मचारी भर्ती कर रहे हो, और उनका पैसा कहां जाता है? जितनी कर्मचारियों की सीट होती है उससे कई गुना आप भर्ती कर रहे हो। क्या आप ये भी गौर फरमा रहे हो क्या? या आपको किसी भी चीज का अंदाजा नहीं है? मैं अपने एमडी साहब को कहना चाहूंगी कि एमडी साहब आप अपने स्टेशनों पे सर्वे कीजिए, और जहां एक ऑपरेटर की जरूरत होती है वहां कम से कम 7 ऑपरेटर भर्ती किए जाते हैं। तो उनको किस हिसाब से ड्यूटी दोगे आप? मतलब
जहां 50 ऑपरेटरों की जरूरत है वहां 150 ऑपरेटरों की भर्ती की जाती है। पहले से ही कितने लड़के हैं जो जिनसे आपके दलालों ने पैसे ले लिए और अभी तक ड्यूटी पे नहीं चढ़ाया उनको, और अब नई कंपनी को आपने टेंडर दे दिया। जो ये एसकेएम कंपनी है, ये तो भ्रष्ट कर्मचारियों का गठन है एक तरीके से। मैं इसको भ्रष्ट कर्मचारी, जो पहले के कर्मचारी वो भ्रष्ट थे, जो फर्जी दस्तावेज पे लगे थे, मेरे हिसाब से शायद उन्होंने तो 10वीं 12वीं भी नहीं कर रखी। फर्जी दस्तावेज उन्हें ही कहते हैं जिनकी प्रॉपर डिग्री नहीं होती, एजुकेशन डिग्री प्रॉपर नहीं होती, उनको ही फर्जी कहते हैं। क्या तो वो फर्जी तरीके से किसी तरीके से बनाई हुई होती है, या फिर उनके टोटल डॉक्यूमेंट्स ही फर्जी होते हैं, या फिर वो बांग्लादेशी हैं, या फिर वो पाकिस्तानी हैं। अगर आपको लीगल तरीके से ये मालूम हो तो ऐसे फर्जी लोगों को आप डीएमआरसी में जगह दे रहे हो। मैं आपको बधाई हो आपको दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ाने के लिए। आपने इस तरीके से दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ाया है 1 से लेके 6 रुपए तक। मतलब स्टेशन पे चिल्लर कैसे आता है आपको पता है? 10 और 20 के एंगल में चिल्लर आता है, तो बाकी का चिल्लर कैसे मैनेज करोगे आप? मतलब एक नया पैसेंजरों को लूटने का तरीका है ये। पता है पैसेंजर बेचारा लाइन में खड़ा होके आएगा और वो 1-2 रुपए के लिए आपके पास नहीं खड़ा हो। दिन में 50 लाख पैसेंजर ट्रेवल करते हैं। जिस तरीके से आप कार्ड रिचार्ज में पैसे खाते हो, ऑनलाइन रिचार्ज में पैसे खाते हो, ऑनलाइन टिकट फेलियर में पैसे खा रहे हो लगातार, उसी तरीके से आपने ये और नया तरीका ढूंढ लिया है। आपको पता है जब आप 1 रुपया बढ़ाया है, 2 रुपये बढ़ाया है, 3 रुपये बढ़ाया है, 4 रुपये बढ़ाया है, 5 और 6 रुपये बढ़ाया है, तो 4 रुपये चेंज कहाँ से दोगे? क्योंकि मुश्किल है स्टेशन पे प्रोवाइड करवाना। क्योंकि मुझे पता है कि 10 की कॉइन्स आते हैं और 20 के कॉइन्स आते हैं, जिसमें भी 20 के कॉइन्स की तादाद ज्यादा होती है। और मैं आपको बता दूं, हमारी सरकार ने तो डिजिट प्रोवाइड करवा रखा है। इस डिजिट के दौर में आपको कहां से मिलेगी चिल्लर? आपने कभी सोचा है ये? लेकिन पैसेंजरों को लूटने का एक नया तरीका, जिसमें जो टिकट काउंटर पे प्राइवेट कर्मचारी बैठा रहेगा उसका कैश प्लस में होगा, वो लालच में आके 2-4 रुपए रखेगा और फिर आपकी ही टीम, एफडी टीम आके उसको पकड़ेगी और वो रिकॉल हो जाएगा। आपने पैसे कमाने का एक बहुत ही जरिया निकाला है। मैं दिल्ली वासियों से कहना चाहूंगी कि प्लीज जितना हो सके ऑनलाइन करो, और अगर ऑनलाइन में भी आपका फेलियर हो जाता है तो तत्काल पैसे उसी टाइम पे प्रोवाइड करो, क्योंकि दिल्ली मेट्रो को हराम की कमाई जम रही है, हजम हो रही है। मैं आपको कह दूं, क्योंकि 1 रुपए की टिकट जहां 40 रुपए की थी वो 41 रुपए की हो गई, 20 रुपए की थी 21 रुपए की हो गई, 60 रुपए की थी 64 रुपए की हो गई। वो आपसे तो 64 रुपए लेंगे, लेकिन बदले में 6 रुपए आपको नहीं देंगे, बदले में आपको 5 रुपए देंगे। अगर वो भी उनके पास चेंज होगा तो, नहीं आपसे ही 4 रुपए लेंगे। इस कंडीशन में पैसेंजर हर एंगल में उनके पास पैसे छोड़ के ही जाएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली मेट्रो इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, इसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पता है कि दिल्ली मेट्रो में जो पैसेंजर डेली ट्रेवल कर रहा है वो उसके लिए एक तरीके से सांस लेने जितनी बात हो गई है। क्योंकि जितनी उसको जीने के लिए सांस की जरूरत होती है, उतना ही कर्मचारियों के लिए जो डेली ऑफिस जाते हैं उनके लिए दिल्ली मेट्रो जरूरी है। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली मेट्रो में जो धांधली हो रही है उसके नए नए रास्ते अपनाए जा रहे हैं, नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अब जो सीएमसी ऑफिस में जो मैडम बैठती है वो एक अच्छा एक मीडिएटर है। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या एक बहुत बड़ी संस्था होती है और वो किसी भी चीज को टेंडर पे देती है, कॉन्ट्रैक्ट पे देती है, तो वो उसकी साफ छवि देखती है। जैसे दिल्ली मेट्रो कर्मचारियों के बारे में ये बोलती है कि हमें साफ सुथरे कर्मचारी चाहिए, लेकिन वो भ्रष्ट कर्मचारियों के हाथ में, जो पहले से रिजेक्टेड कर्मचारी हैं, उनके हाथ में दिल्ली मेट्रो की कमान दे रखी है। आपको लगता है कि वो जो 2 पैसे के दलाल होते हैं, जो लड़कों को बहला फुसला के इस नौकरी में धकेलते हैं, क्या वो सही और ईमानदारी से काम कर सकते हैं? मैं डीजीएम
एमडी साहब को ये कहना चाहूंगी, साथ ही निवेदिता मैडम को भी कहना चाहूंगी कि मैडम घपला भी करो तो कम से कम ढंग से करो और इज्जत से करो। एक बार की जिंदगी है। और मैं तो ये हमारी भाषा में ये बोलते हैं कि अगर गोबर ही खाना होता है तो गधे का नहीं हाथी का खाओ। मैं बेरोजगार युवा साथियों से कहना चाहूंगी कि जो दिल्ली मेट्रो में जो ये करप्ट कंपनियां हैं उनके ऑफिस हैं, जैसे एनसीएस कंपनी का ऑफिस है सिकंदरपुर में सिटी कोर्ट के पीछे, और दूसरा ऑफिस है इसका कश्मीरी गेट पे ऑफिस का, जो कश्मीरी गेट स्टेशन है उसके अंदर, मतलब डीएमआरसी के अंडर में, कि चोरी कर सके। अगर उनको कोई मेरे जैसा कोई हाय ऐसा और भाई बबलू जैसा कोई सरफरा आए उनसे टकराए तो उनके प्रोटेक्शन में डीएमआरसी खड़ी रहे। दूसरी बात बता दूं कि जो अभी जो है नई कंपनी आई है एसकेएम कंपनी, इसका जो नया ऑफिस है वो शिव विहार और नारायण विहार में है। तो जो भी बेरोजगार युवा ये सोचे कि मुझे डीएमआरसी में भर्ती होना है, मुझे वहां नौकरी करनी है, तो यहाँ जाके संपर्क कर सके। ठीक है, पहले जांच पड़ताल करे नौकरी कैसी है, इसमें भ्रष्टाचार कितना है, कितने पैसे लगेंगे, कौन लगा रहा है और कैसी ड्यूटी होती है। तो पहले ये सारी जांच करके ही पैसे दे। दूसरी बात, एमडी साहब को और डीजीएम जो कॉन्टेक्ट सेल की है, जो सीएमसी ऑफिस में निवेदिता मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने ये पदभार संभाला है अभी। तो ये कहना चाहूंगी कि अगर वो कहते हैं ना कि गोबर भी खाओ तो हाथी का खाओ, गधे का मत खाओ, आपने तो इतनी नीचता पे उतर गए हैं आप कि बेरोजगार युवाओं के साथ इतना बुरा काम कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? आप वो पहले से बेरोजगार हैं, आप उनके साथ इतना धोखाधड़ी कर रहे हैं। आप किस अच्छी संस्था की बात कर रहे हैं, कैसी रेपुटेड ड्यूटी की बात कर रहे हैं, जिस स्टेशन पे ऑपरेटर को ढंग की कुर्सी प्रोवाइड नहीं हो सकती, और क्या करोगे इससे ज्यादा। और मैडम जिस तरीके से भाई बबलू आज तक 3 साल तक इसमें संघर्ष करता रहा, एक ना एक दिन तो 1 से 11 होंगे और 11 से 11 लाख होंगे। इस चीज का ध्यान रखना, मैं उन्हीं के साथ खड़ी हूँ और मैं जब तक इस रग को दबाए रखूंगी जब तक कि मेरी ये वीडियो कई लाखों लोगों तक नहीं पहुंच जाए और आप मेरी आवाज ऊपर तक ना पहुंच जाए। आपके तो पैसे पहुंचते हैं ऊपर तक, हम अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। और मैडम एक दिन इन भ्रष्ट कर्मचारियों को जो आप दलाल छोड़ रखे हैं मेट्रो में कि आओ भर्ती करो, लाओ भर्ती करो, एक दिन आपको जवाब देना होगा। और एमडी साहब विकास जी, मैं ये कहूंगी कि आपके रिटायरमेंट से पहले आपका और मेरा सामना हो जाना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगी। जय हिंद दोस्तों। इस मेट्रो के भ्रष्ट सिस्टम से बचे रहिए, हर चीज की तहकीकात कीजिए, फिर जाके इसमें घुसिए।